हाँ बेटा, तो बेटा आज हम लोग हेलो एल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन काउंट करेंगे बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं इसके। वेरियस मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस रहे हैं बेटा। इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। 12th बोर्ड में मैकेनिज्म कम पूछता है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन पॉसिबिलिटी है बेटा एनसीईआरटी एमपी बोर्ड में कि इसकी मैकेनिज्म पूछे। तो ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। देखो बेटा, एलिमिनेशन जो करेंगे, एलिमिनेशन का मतलब बेटा फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप 2 वैलेंसी रिमूव कर रहे हो। फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप 2 वैलेंसी रिमूव कर रहे हो। देखो बेटा, अभी तक आपका जो मोनो हेलो एल्केन था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या है बेटा कि एक अटैकिंग स्पीसीज अटैक करेगी और वही सिमिलर केटायन या एनायन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में रिएजेंट पर काउंट करना है, रिएजेंट को पकड़ना है बच्चे। तो रिएजेंट पे ध्यान देना बेटा। तो यह है बेटा आपका हेलो एल्केन CH3 CH2 Cl, जो मोनोक्लोरोएथेन इथाइल क्लोराइड, इस पर बेटा आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। तो बेटा ध्यान देना, NaOH या KOH, अगर अब इनका सॉल्वेंट लेना है बेटा, NaOH KOH के सॉल्वेंट में लेकर ही यूज करेंगे आप। रिएजेंट को मोस्टली हम लोग सॉल्वेंट में लेते हैं, पोलर या नॉन पोलर, ओके। तो बेटा अगर आपने एक्वस NaOH लिए हो, इसके पहले रिएक्शन करवा चुका हूं भाई, एक्वस NaOH या एक्वस KOH का यूज किया बेटा, दोनों में से किसी एक का यूज कर रहा हूं मैं। तो बेटा सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एक्वस मीन्स बेटा NaOH को आपने वाटर में या KOH को आपने वाटर में डिसॉल्व करके रिएक्शन में यूज किए हैं। तो बेटा ध्यान देना, तो यहाँ एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक यानी Cl- फॉर्म में रिलीज होगा दिस एक्वस पे फोकस करना बेटा। एक्वस NaOH लिया हूं मैंने। मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको एलिमिनेशन, लेकिन मैं सबसे पहले बात बताऊंगा रिएजेंट की, क्योंकि यही जो रिएजेंट है बेटा NaOH, ये एलिमिनेशन भी दे सकता है, और यही रिएजेंट NaOH या KOH हाइड्रोलाइसिस भी कर सकता है। हाइड्रोलाइसिस करेगा तो सब्स्टिट्यूशन देगा। और बेटा ये OH- जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ टेक करके बेटा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना दिया। देखिए तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा आपका, CH3 CH2OH। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब देखिए बेटा, इस रिएक्शन में क्लोरो एल्केन है, ब्रोमो एल्केन है, इथाइल क्लोराइड है। बेटा एक्वस NaOH के प्लेस पर मैं अल्कोहलिक NaOH ले रहा हूं। बेटा अल्कोहल सॉल्वेंट में, अल्कोहल जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, एथेनॉल है, इन अल्कोहल में डिसॉल्व करके अगर NaOH या KOH ले रहा हूं बच्चे में, तो बेटा यहां ये अल्फा कार्बन है बेटा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन है क्या है बेटा, बीटा कार्बन। तो यहां ये लॉन्ग में रिएक्शन करवा चुका हूं, इसके मैकेनिज्म करवा चुका हूं। ध्यान दीजिए इधर। तो बेटा यहां देखो, केवल आप सॉल्वेंट चेंज कर रहे हो। एक्वस NaOH है और ये अल्कोहलिक NaOH है। या NaOH को वाटर में डिसॉल्व करके आपने रिएक्शन में यूज किया हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सामने आ रही है बेटा। और हेलो एल्केन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ये रिएक्शन हो चुकी है हमारी। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री हेलो एल्केन 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है, 2 डिग्री हेलो एल्केन 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा है, 3 डिग्री हेलो एल्केन 3 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। हो चुकी है भाई, हो चुकी है। अब लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वाली रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपने अल्कोहलिक NaOH लियो, मींस NaOH को अल्कोहल में डिसॉल्व कियो। अब वो अल्कोहल क्या हो सकता है बेटा, एथेनॉल हो सकता है, वो अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है, वो अल्कोहल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है, और जितना बड़ा अल्कोहल होगा बेटा
एज द सॉल्वेंट, अल्कोहल में सॉल्वेंट, जितना बड़ा अल्कोहल होगा, जितना लार्ज अल्कोहल होगा, सब्स्टिट्यूशन के चांसेस उतने कम होंगे और एलिमिनेशन के चांसेस उतने बढ़ेंगे। वाटर के प्लेस पे आपने अल्कोहल में NaOH या KOH को डिसॉल्व किए हो, तो इन प्लेस आप काउंट कर लेना, इसको छाप लेना, इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन। इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा भाई? एलिमिनेशन। अब वो क्यों होता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखना अभी सिंपल बोर्ड लेवल पे अगर अल्कोहली NaOH, अल्कोहली कास्टिक सोडा या अल्कोहली कास्टिक पोटाश के साथ हेलोएल्केन का रिएक्शन पूछा है बेटा, मैं मोनो हेलोएल्केन में बात कर रहा हूं, इस टाइप की रिएक्शन डाई हेलोएल्केन में देते हैं, ट्राई हेलोएल्केन में देते हैं, बात की बात है। अभी बेसिक रिएक्शन को फोकस करना है और तैयार कर लेना, 101% का क्वेश्चन है ये। तो अच्छा, इसमें जो मेटल है बेटा Na+, अभी सिंपल रिएक्शन मार रहा हूं मैं, Na+, फिर मैकेनिज्म बात की बात है, ये Cl-। तो बेटा जो मेटल है, रिएजेंट का मेटल, ये बेटा नॉन मेटल हेलाइड ग्रुप को रिमूव कर लेगा। और बेटा देखो, जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ए फंक्शनल ग्रुप कहां से रिलीज हो रहा है बेटा? अल्फा कार्बन से। अरे फंक्शनल ग्रुप अगर रिलीज होगा तो अल्फा से होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है। और जो सेकेंड वैलेंसी है, जो सेकेंड वैलेंसी है वो कहां से रिलीज होगी बेटा? से ये CH3 था, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं CH2H। सेकेंड वैलेंसी रिलीज होगी ये H+ बीटा कार्बन से। देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप तो रिलीज होना ही है, फंक्शनल ग्रुप तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही रहा है। फंक्शनल ग्रुप के साथ अनदर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ जो सेकेंड वैलेंसी रिलीज होगी, सेकेंड कहां से हो रही है बेटा? बीटा से। ध्यान देना, एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंड वैलेंसी रिलीज होगी, सेकेंड कहां से रिलीज हो रही है? बीटा से। फंक्शनल ग्रुप तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन सेकेंड वैलेंसी कहां से रिलीज हो रही है? बीटा से। ये क्यों हो रहा है वो बाद में, लेकिन जब भी एक्वस के प्लेस पर अल्कोहलिक लेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, आप क्या कराएंगे? एलिमिनेशन कराएंगे। 2 वैलेंसी रिमूव होगी फ्रॉम दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इस हेलोएल्केन से 2 एटम या 2 वैलेंसी रिमूव होगी बेटा। एक हेलो फंक्शनल ग्रुप तो रिलीज होगा ही, और जो सेकेंड वैलेंसी रिलीज होगी वो बीटा कार्बन से रिलीज होगी, याद रखिए। तो जो सेकेंड वैलेंसी कहां से रिलीज हो रही है बच्चे? बीटा कार्बन से। इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप, if during in any elimination reaction as well as functional group second another valency release from beta carbon, therefore such elimination called beta elimination। तो ये बीटा एलिमिनेशन है बेटा, याद रखिएगा। ओके, तो ये H+ रिलीज होगा बेटा, H+A। ये सिंपल बोर्ड एग्जाम में H+ बेटा ये OH- के साथ देखिए, वाटर रिमूव कर लेगा। तो बेटा फाइनल CH3 सॉरी, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन करना है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पाई के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा फॉर द मेंटेन 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बिकॉज कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। तो देखिए बेटा, और ये NaCl + H2। बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में इस टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन काउंट कर ले, ये सब रिएक्शन काउंट कर ले, ये हमारे बोर्ड लेवल की रिएक्शन है। तो बेटा क्लोरोएथेन को अल्कोहली NaOH या अल्कोहली KOH के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हैं बच्चे, तो आपका इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्किन मिलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में चेंज होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में चेंज होते हैं। कुल मिला के एक पाई बॉन्ड प्रोडक्ट में एक्सेस आपको मिलेगा। ओके, काउंट कर ले, काउंट छाप ले, रिएक्शन रिएक्शन छाप ले बेटा। हो गया, एक और प्रैक्टिस कर ले रिएक्शन की, चले CH3 CH2 CH Cl। ये 2 टाइप की रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी है। और यहाँ दे दिया बेटा अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, आपकी इच्छा है अल्कोहलिक KOH कर दे रहा बेटा इधर, चल K+ दिस Cl-। तो बेटा ये जो मेटल है ये
हेलाइड एनायन को रिमूव करेगी, और जो OH माइनस है बेटा न्यूक्लियोफाइल, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा बेटा H प्लस दिस, तो ये OH माइनस, तो ये सिग्मा बॉन्ड या पाई के फॉर्म में शिफ्ट हो गया बच्चे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 KCl प्लस H2O, इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 1 क्लोरोप्रोपेन का एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा। 2 क्लोरो होता तो भी यही प्रोडक्ट बनता, क्योंकि 2 क्लोरो होता तो क्लोरीन यहाँ होता, फिर ये भी बीटा होता, ये भी बीटा होगा, किसी एक जगह से आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को। तो ये किस टाइप का एलिमिनेशन है बेटा? बीटा एलिमिनेशन। वाई बीटा एलिमिनेशन? बिकॉज एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप सेकेंड वैलेंसी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सेकेंड एटम ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम बीटा कार्बन, हेंस कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। सफोकेशन नहीं, एलिमिनेशन, नो सफोकेशन। और छापड़े ये 2 रिएक्शन एमपी बोर्ड के लिए काफी है। मोनो हेलो एल्केन, बेटा डाई हेलो एल्केन अगर देगा तो वो उधर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 टाइप के डिहाइड्रो हेलोजिनेसेस होंगे, तो वो डाई हेलो एल्केन में बाद में काउंट करेंगे भाई। पहले मोनो हेलो एल्केन को पकड़ ले, तो डाई वैसी पकड़े में आ गया है। डाई में क्या है बेटा? 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 मोल रिएजेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2 बार ये प्रोसेस होगी, काम खत्म। हो गया बेटा? क्लियर हो गया? छाप लिए? हो गया? छाप ले, टाइम पूरा मिलेगा। अब देखिए बेटा, अब एक नोट लिखिएगा, लिख रहे हैं आप? तो ये हो गया बेटा 12th लेवल में 2 रिएक्शन, 2 लेवल की रिएक्शन 12 लेवल में। एमपी बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में जाएंगे थोड़ा और डिटेल जा सकता है, इसके अंदर घुस सकता है भाई। तो पहले बात करेंगे बेटा बेटा सेडजेप रूल। बेटा सेडजेप रूल की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है यार मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, 12 बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड खास सेडजेप रूल। एमपी बोर्ड में बेटा सेडजेप रूल काउंट कर सकता है, क्योंकि मार्कोनी का रूल इसके पहले एक बार आ चुका है, ठीक है। तो बेटा इधर ध्यान देना, सेडजेप रूल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सेडजेप रूल बेटा कब फॉलो करें, कब अप्लाई करेंगे आप? जब किसी मोनोहेलो एल्केन में, इन एनी मोनोहेलो एल्केन 4 आर मोर देन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट। तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, व्हेन इन एनी मोनोहेलो एल्केन, काउंट कर ले, छाप ले, व्हेन इन एनी मोनोहेलो एल्केन 4 आर मोर देन 4 आर मोर देन 4 carbon atom present, then during dehydrohalogenation of monohalo alkane more alkylated या more substituted, more alkylated alkenes obtain, more alkylated alkenes obtain। तो बेटा याद रखिए, जब भी आपको एल्कीन बनाना है, अब एल्कीन बेटा हमारे को ये जो सेडजेप रूल है वो 2 जगह आपको पूछेगा, चाहे आप जेई एग्जाम्स दो, नीट एग्जाम दो, बोर्ड एग्जाम दो। तो बोले जब एल्कीन बनेगा तो सेडजेप रूल से बनेगा, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सेडजेप रूल कब फॉलो करना है बेटा? जब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो कोई एल्कीन 2 ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूल एल्कीन बनाते हैं,
एलिमिनेशन से, एक है बेटा हेलो एल्केन का क्या कर दिया आपने, हेलो एल्केन का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अभी जो रिएक्शन पढ़ा है वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन थी बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि आपने बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से डी मीन्स रिमूव करना, दो वैलेंस रिमूव किए, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। देयरफॉर द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो बेटा हेलो एल्केन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से एल्किन देंगे। जब आप अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे, ओके। और बेटा एक और मॉलिक्यूल है बेटा अल्कोहल, ध्यान देना अच्छे से मेरी बात। एलिमिनेशन रिएक्शन, एक बात करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन गिवन बाय टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और भी देते हैं लेकिन जिनको काउंट करेगा वो दो मॉलिक्यूल है, एक हेलो एल्केन और एक अल्कोहल। हेलो एल्केन का एलिमिनेशन कराओगे तो भी एल्किन मिलेंगे, और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे, डिहाइड्रेशन मीन्स H प्लस एंड OH माइनस, मीन्स फाइनली वाटर रिलीज कर दो। तो बोले जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान देना, अल्कोहल का क्या करोगे बेटा डिहाइड्रेशन, दिस आल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन। और हेलो एल्केन का क्या करोगे बेटा डिहाइड्रोजनेशन, दिस आल्सो एलिमिनेशन। तो जब भी आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से दो वैलेंसी रिमूव कर रहे हैं, दो एटम रिमूव कर रहे हैं, दिस कॉल्ड एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में यदि H प्लस के साथ OH माइनस शो कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन ये अल्कोहल शो करता है, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ये हेलो एल्केन शो करता है। तो बेटे जब भी अल्कोहल या मोनोहेलो एल्केन एल्कीन बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से। जब हेलो एल्केन पर एक्वस NaOH, सॉरी अल्कोहलिक NaOH अल्कोहलिक एवच का यूज करोगे, और अल्कोहल भी एल्कीन बनाएगा, अल्कोहल भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, किससे बेटा डिहाइड्रेशन से। तो जो सेडजेप रूल है, वो दो जगह आपको मोस्टली पूछा जाता है। एलिमिनेशन तो और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है मेरे को। दो मॉलिक्यूल्स जब भी एलिमिनेशन देंगे तो जो एल्कीन बनाओगे वो सेडजेप रूल से बनाओगे। सेडजेप रूल आल्सो कॉल्ड जेस्टेव रूल, इसको जेस्टेव रूल भी बोलते हैं बेटा, सेडजेप रूल को जेस्टेव या सेडजेप रूल। जब भी आपको एल्कीन बनाना है, लेकिन ये अप्लाई कहां होगा बेटा, जब आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मीन्स हेलो एल्केन या अल्कोहल, हेलो एल्केन या अल्कोहल एलिमिनेशन के थ्रू क्या बनाते हैं एल्कीन। तो बेटे जब हेलो एल्केन या अल्कोहल में 4 आर मोर देन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तो जब आप एलिमिनेशन से एल्कीन बनाएंगे, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से और हेलो एल्केन के डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से जब आप एल्कीन बनाएंगे, तो आप सेडजेप रूल से एल्कीन बनाएंगे। और रूल किन के लिए, जिनको मैकेनिज्म नहीं आती है। तो भाई आप मैकेनिज्म याद रखो या रूल याद रखो, लेकिन मैकेनिज्म ज्यादा बेस्ट मानता हूं, फिर भी अभी आप तो रूल याद रखिएगा प्लीज। तो क्या है बेटा रूल, सेडजेप रूल क्या बोलता है, व्हेन इन एनी मोनोहेलो एल्केन 4 आर मोर देन 4। अब बेटा ये मत समझना कि जो जेस्टेव या सेडजेप रूल है केवल मोनोहेलो एल्केन के एलिमिनेशन पे भी पर ही फॉलो होगा, ये बेटा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे भी फॉलो होगा। जहां जहां भी एल्कीन बनती है, चाहे वो मोनोहेलो एल्केन के डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से बने जो अभी पढ़ा है, या अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पर, तो एल्कीन जब भी बनाओगे तो व्हेन इन एनी मोनोहेलो एल्केन और अल्कोहल भी लिख देते। चलो यहां दोनों के लिए आ जाएगा, अल्कोहल 4 आर मोर देन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट, देन ड्यूरिंग डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रोजनेशन किसके लिए बेटा? मोनो हेलो एल्केन के लिए। और डिहाइड्रेशन किसके लिए? अल्कोहल के लिए। तो बेटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन, ये दोनों शब्द को नहीं निकला है, आपको नहीं काउंट करना है। तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन, क्योंकि ये दो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है रे छोटे। तो जब ये दो रिएक्शन करने जाओगे आप, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यही काउंट करवा दे रहा हूं, और मोनो हेलो एल्केन का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो जो एल्किन्स बनाएंगे वो सेडजेप रूल से बनाएंगे। लेकिन सेडजेप रूल कब अप्लाई होगा? जब आपका रिएक्टेंट अल्कोहल या रिएक्टेंट मोनो हेलो एल्केन में 4 आर मोर देन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। आ गया बेटा समझ में? तो वो कैसे होता है देखेंगे। तो फिर से एक बार फाइनली बेटा, व्हेन इन एनी मोनो हेलो एल्केन, अल्कोहल या मोनो हेलो एल्केन, 4 आर मोर देन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट, देन ड्यूरिंग एलिमिनेशन, एलिमिनेशन दो प्रोसेस से हो सकता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यदि वो मोनो हेलो एल्केन है, और डिहाइड्रेशन यदि वो अल्कोहल है। देन ड्यूरिंग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, more alkylated alkene obtain, more alkylated alkene मिलेगी बेटा आपको। अब ये है क्या देख लो, ठीक है? तो चले हम लोग, बात क्लियर हुई? शॉर्टकट में बोल दे रहा हूं, बोर तो करूंगा क्योंकि आपको सटीक आना चाहिए। जब भी आप एल्किन बनाएंगे, एल्किन दो मॉलिक्यूल से हमारी ऑर्गेनिक में बड़े काउंटेबल है, एक अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से और एक मोनो हेलो एल्केन के डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से। और यदि उन अल्कोहल या मोनो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम है, तो जब एल्किन्स बनेंगे तो आप सेडजेप रूल से बनाइए। अभी मैं ये सेडजेप रूल मोनो हेलो एल्केन पे फॉलो कर रहा हूँ, अल्कोहल जब पढ़ेंगे उधर याद दिला दूंगा मैं आपको, ठीक है बच्चे? तो हो क्या रहा है बेटा? चलो चले हम लोग, चलो आ जाओ। तो बेटा जेस्टेव या सेडजेप रूल देखते हैं। बेटा जब आप एल्किन बनाएंगे तो एक और रूल होता है एल्किन बनाने के लिए, हाफमैन रूल। वो कब फॉलो होता है? जैसे हम लोगों ने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक पढ़े, वैसे बेटा सेडजेप और हाफमैन रूल ये भी एंटी चलते, एंटी प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो हाफमैन को भी अभी दिमाग से हाफ कर दे, पहले सेडजेप रूल को देख ले और देख ले और देख ले, ध्यान दे। ओके बेटा, तो ये का अपना मोनो हेलो एल्केन है, समझना। और जो अपना हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये इंटरमीडिएट अटैच है। देखो देखो देखो, टर्मिनल अटैच नहीं होना चाहिए। टर्मिनल अगर अटैच होता है तो सेडजेप रूल फॉलो नहीं होता। देखो बेटा, इस मोनो हेलो एल्केन में 4 कार्बन है, मोर देन 4 होंगे तो भी आप मोर एल्काइलेटेड एल्किन बनाएंगे, क्योंकि जो मोर एल्काइलेटेड एल्किन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो बेटा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, ये बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन है, ध्यान देना। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए। दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, ओके, है 4 कार्बन, 3 कार्बन होंगे या 2 कार्बन किसी एल्किन में है तो सेडजेप रूल की गरज नहीं है रे। प्रोडक्ट वैसी बन, जैसे बनाओगे वो सही है। अब यहां दे दिया उसने अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक NaOH दे दिया बच्चे, ओके। अब देखिए बेटा, ये अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, क्योंकि पहले फंक्शनल ग्रुप रिलीज होगा और फंक्शनल ग्रुप के बाद जो अनदर सेकेंड वैलेंसी रिलीज होगी वो
बीटा, अब दो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा और ये भी बीटा है। आ रहा है बेटा समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा। तो यानी ये प्लस और ये Cl माइनस, Cl माइनस देखिए बेटा ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यानी ये प्लस। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला बेटा? NaCl। मैं दो रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन है, फिर दूसरी इधर दूंगा, ठीक है? ये देखिए, अब देखिए बेटा, अब आपके पास ए भी बीटा हाइड्रोजन है और ए भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर मान लो आप इस बीटा हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड जो एटम होगा वो बीटा कार्बन से रिलीज होगा। अब बीटा कार्बन से कौन हटे? बेटा हाइड्रोजन। अब बेटा ये OH माइनस, ध्यान दीजिएगा, और इसको मैं ऐसे एक्सपोज कर दूं CH3 को H प्लस। समझना, आपको समझाने के लिए सब डेस लाइन बना रहा हूं मैं। और बेटा ये सिग्मा बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चे? ये तो यानी प्लस और Cl माइनस, तो यानी Cl रिलीज हो गया। अब प्रोडक्ट देखा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है बेटा 1 ब्यूटीन को चेक करें। लेकिन बेटा अगर मैं देखो, ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप रिलीज किया मैंने, हेलाइड आयन रिलीज किया, और इस बीटा से हाइड्रोजन रिलीज किया, तो क्या बना बेटा? 1 ब्यूटीन या ब्यूट1इन। अगर मैं अब इसी पर दूसरी रिएक्शन दे रहा हूं बेटा, ध्यान देना, ये पहली रिएक्शन हो गई, पहली कंडीशन हुई, अब दूसरी दे रहा हूं इत्मीनान से। इस पर आपने डाले बेटा NaOH, तो वही Na प्लस और ये Cl माइनस, माइनस हो तो यहां से बेटा रिमूव हुआ। अब देखिए बेटा, अभी मैंने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज किया, इससे भी होने के चांसेस है, इस बीटा हाइड्रोजन से भी होने के चांसेस है, क्योंकि सेकेंड वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप रिमूव होने के बाद जो सेकेंड एटम रिमूव होगा वो बीटा कार्बन से रिमूव होगा। अब बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन अटैच है तो वही रिमूव होगी। तो मैंने अभी इस बीटा को रिमूव किया, देखिए H प्लस फॉर्म में। मैं अब इस बीटा को रिमूव करता हूं, इसको ऐसे कर दे रहा हूं बच्चे। H प्लस के फॉर्म में रहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं लीव कर देगा, लीव छोड़ देगा, तो ये H प्लस और ये OH माइनस। तो यहां बाई प्रोडक्ट फिर से क्या निकला बेटा? माइनस NaCl माइनस H2O, डिसॉल्व यहां H2O। अब क्या बन रहा है बेटा? अब ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड यहां पाई के फॉर्म में आ गया 4 वैलेंसी मेंटेन करने के लिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यह है बेटा ब्यूट2इन या 2 ब्यूटीन। तो सेडजेप रूल बोलता है, अब बेटे जब देखा गया है तो ये वाला प्रोडक्ट करीब 20% बना है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, और ये प्रोडक्ट बेटा 80% बना है, 81% और वो करीब 90%। तो मैं ऐसी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे परसेंटेज पे। तो बेटा सेडजेप रूल बोलता है कि जब भी आप ऐसे मोनोहेलोएल्केन का या ऐसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, वहां भी एल्किन बनती है, उसको छोड़ दो, वो बाद में पढ़ाऊंगा। हाउ बोलना बेटे, जब आप ऐसे मोनोहेलोएल्केन का क्या करेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और कैसे मोनोहेलोएल्केन का? जिसमें 4R मोर देन 4 कार्बन, चाहे वो ब्रांच हो चाहे स्ट्रेट चेन हो, उससे मतलब नहीं है मेरे को। प्रोडक्ट सेडजेप से ही बनाएंगे, जो एल्किन बनाएंगे वो सेडजेप से बनाएंगे। तो वो बोलता है कि मोर एल्काइलेटेड एल्किन्स आपको मिलेंगे। देखिए बेटा, इस एल्किन में, ये ब्यूट2इन में, इसको ओपन कर रहा हूं, ब्यूट2इन में बेटा डबल बॉन्ड कार्बन से 2R एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स अटैच है। 2R ये मिथाइल 2 रेडिकल, तो इसको बोलूंगा बेटा मोर एल्काइलेटेड एल्किन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन।
अब इस एल्कीन को देखो बेटा, इस डबल बॉन्ड कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन है, ध्यान दे, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से 1 हाइड्रोजन है और एक C2H5 इथाइल रेडिकल है, एक ही R अटैच है। देखो ये तो बेटा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, ये लेस एल्काइलेटेड एल्कीन होगा, ये मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगा। तो आप सेडजेप रूल के अकॉर्डिंग क्या बनाना पसंद करेंगे? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। बोले सर क्यों? अबे जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है। फिर बोलेंगे सर क्यों? बेटा जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स होती है इनमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है। अब बोलेंगे सर हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो बच्चे ये देख लेना कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अब देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है बच्चे, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है वो लाइक टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन। अब डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये सेकेंड कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे कितनी बीटा हाइड्रोजन है बेटा? 3। अब यहां देखो, यह जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है उसके कंपेयर में यहाँ 2R 2 रेडिकल अटैच है फ्रॉम द डबल बॉन्ड, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, हाँ जहां सॉरी बेटा, वो एल्कीन, थोड़ा रिवीजन, थोड़ा पीछे जा, वो एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल होती है जो मोर एल्काइलेटेड होती है। अब कौन क्यों ज्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि बेटा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसी एल्कीन में होते हैं, किसी एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनमें हाइपर कंजुगेशन जो एक टाइप का रेजोनेंस है, और रेजोनेंस हमेशा जब भी किसी मॉलिक्यूल में होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, उस मॉलिक्यूल को क्या देगा बेटा? स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन एक आध एक्स्ट्रा पीरियड ले लूंगा, इलॉन में नहीं पढ़ाया हूं मैंने, क्योंकि 12th में कर सकते हैं उसको 1-2 जगह, एल्डिहाइड कीटोन में भी काम है उसका। क्या अभी फिलहाल वो एल्कीन्स, दोज एल्कीन्स आर मोर स्टेबल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो बेटा देखो, ये जो लेस एल्काइलेटेड एल्कीन है इसमें एक ही रेडिकल है, कौन सा बेटा? इथाइल। ये हो गया डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ी है बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है इसमें ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितनी ज्यादा बेटा अल्फा हाइड्रोजन होगी, जितनी ज्यादा बच्चे अल्फा हाइड्रोजन होगी, such alkenes are highly stable because they are so hyper conjugation effect। कुल मिला के मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स हाईली स्टेबल, यही है बेटा सेडजेप रूल। ये प्रोडक्ट लगभग 80% बन रहा है और ये प्रोडक्ट लगभग 20 या 90% बन रहा है। ये है मोर एल्काइलेटेड। तो ये हुआ बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हुआ बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो आपको ऐसी एल्कीन्स बनाना है जब भी आप एलिमिनेशन करोगे, चाहे मोनो हेलो एल्केन का करो, तो इसी मोनो हेलो एल्केन पे मैंने 2 टाइप की रिएक्शन दिया सेडजेप रूल को फॉलो करने के लिए। इसमें बना बेटा ये ब्यूट 1 जिसके बनने के बहुत कम चांस होंगे 90-20%, और ये बना बेटा ब्यूट 2 जिसके बनने के 80% 81% चांसेस होंगे ड्यू टू सेडजेप रूल और जस्टेव रूल। और एक बात याद रखना बेटा, जो सेडजेप या जस्टेव रूल है जिसमें आप मोनो हेलो एल्केन से एल्कीन बनाएंगे, केवल कैसे मोनो हेलो एल्कीन पे फॉलो करनी का रे बाबा, जहां 4R मोर देन 4 कार्बन एटम, उधर 3 होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विदाउट रूल ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो सही होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, छाप ले। ये 2 रिएक्शन है बेटा, ये पहली मान ले, ये दूसरी मान ले, या ये पहली मान ले दूसरी मान ले, तो ये बेटा मेजर प्रोडक्ट है। और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना? ड्यू टू सेडजेप रूल। और उसका डिटेल सेडजेप रूल का और भी बेटा मैं कराया हूं, ध्यान दीजिएगा। तो
आप बेटा ये है बेटा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन, और ये बेटा 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन को आप सेकेंड वैलेंसी के रूप में रिमूव करना पसंद करेंगे, जिसके कारण उसमें मोर एल्काइलेटेड एल्किन बनने के चांसेस है। आ गया समझ में बेटा? ठीक है। छाप ले। तो बेटा ये इस टाइप का ये वाला लेवल एमपी बोर्ड में नहीं, एमपी बोर्ड में वो इथाइल क्लोराइड इसके पहले रिएक्शन करा चुका हूं, प्रोपाइल क्लोराइड इसके पहले रिएक्शन करा हूं उन पर, और रूल पूछा जा सकता है बेटा। रूल तो बिल्कुल तैयारी कर लो, कोई भी एग्जाम में आपको काम आएगा। अब एक बेटा ये हो गया। तो बेटा याद रखना, जब आप 2 क्लोरोब्यूटेन का क्या कर रहे हो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या एलिमिनेशन बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक NaOH अल्कोहलिक KOH। तो बेटा जो एलिमिनेशन होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा। एक एलिमिनेशन में हेलाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और दूसरे डायरेक्शन में आप हेलाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। तो आप किसे रिलीज करना पसंद करेंगे बेटा? 2 डिग्री बीटा को विथ हेलाइड फंक्शनल ग्रुप। उससे क्या होगा बेटा? हाईली स्टेबल एल्किन्स बनेगी। और ये एल्किन काय को स्टेबल है बेटा? वो एल्किन्स ज्यादा स्टेबल होती है, बार बार बोल रही हूं रे बाबा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते। अब इतना याद रख, इतना याद रख रे छोटे छोटी, अच्छे से पढ़ ले बेटा, छापड़े। अब इधर ध्यान दे बेटा। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन जो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, मैंने बोला कि फर्दरमोर कार्बन एटम अगर है मोनो हेलो एल्केन में, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे बेटा वो सेट-जेप रूल से बनाओगे। लेकिन बेटा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, उतार लीजिए इसको बेटा। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके सामने CH3 CH2 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 CH, ये बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन है। अभी जो थ्योरी पढ़ाया मैंने वो 2 क्लोरोब्यूटेन में पढ़ाया, जिसमें 2 डायरेक्शन में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकता है। एक आप 1 डिग्री बीटा को रिमूव कर सकते हो और एक आप 2 डिग्री बीटा को रिमूव करेंगे। तो आप सेट-जेप रूल से किसको रिमूव करेंगे बेटा? 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन को, जिससे मोर एल्काइलेटेड हाईली स्टेबल एल्किन बनेगा। लेकिन बछुआ ए बेटिया ए छोटू, लेकिन बेटा अगर आप किसी मोनो हेलो एल्किन में टर्मिनल पोजीशन पे हेलोजन है, किस पोजीशन पे? टर्मिनल कार्बन पे हेलोजन है, तो बेटा एक ही डायरेक्शन में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या एलिमिनेशन होगा। और यहां आपका सेट-जेप रूल से प्रोडक्ट मत बनाना, नहीं तो आपका 1 नंबर का लॉस होगा जेई मेडिकल नीट एग्जाम्स में बेटा। ठीक है, नीट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं खास। तो बेटा यहां अगर आपने अल्कोहलिक NaOH लेते हैं तो Na प्लस Cl माइनस ये लो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और ये अल्फा कार्बन बेटा, ये बीटा। अब देखिए बेटा यहां अगर इंटरमीडिएट पोजीशन में क्लोरीन अटैच है तो आपके पास 2 बीटा कार्बन्स है, तो ये भी 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन भी आपको मिल रही है और 2 डिग्री भी है। तो ज्यादा कौन सी रिलीज करना पसंद करेंगे विथ हेलाइड आयन? 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव भी मानी जाती है। यह सेट-जेप रूल को फॉलो जैसा भी। लेकिन बेटा अगर आपका किसी मोनो हेलो एल्किन में जिसमें 4 मोर देन 4 कार्बन है और हेलाइड फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन से या तो यहां अटैच हो या यहां अटैच हो, तो बेटे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब सेट-जेप रूल फॉलो करके नहीं बनेगा। अब एक ही डायरेक्शन में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, अब एक ही डायरेक्शन में एलिमिनेशन होगा। सेट-जेप रूल यहां फॉलो नहीं होगा। सेट-जेप रूल कब फॉलो होगा? एक तो किसी मोनो हेलो एल्केन में 4 मोर देन 4 कार्बन एटम हो और हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो सब टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट कहीं भी चैन के मिडिल में कहीं अटैच होना चाहिए। टर्मिनल अटैच होगा तो बेटा देखो ये अल्फा ये बीटा ये यानी Cl निकल गया भाई बाई प्रोडक्ट, मैं यही बाई प्रोडक्ट लिख देता हूँ माइनस फॉर्म में, ये OH माइनस और यहाँ से बेटा देखिए H प्लस के रूप में निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के गया,
ये सिग्मा बॉन्ड पाई के फॉर्म में आया। तो अगला बाई प्रोडक्ट क्या बेटा, H प्लस और ये वो H माइनस H2O। अब प्रोडक्ट क्या बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां 1 ब्यूटी नहीं बनेगा, जबकि इसका एक आइसोमर क्या बन सकता था बेटा, 2 ब्यूटीन। इसको बनाने का नहीं, जबकि सेटजेप रूल बोलता है कि ऐसे एल्किन बनाना अच्छी बात है, मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन यहां ये वाला बनने का चांस नहीं है। बेटा कुछ राइटर्स यहां शिफ्टिंग की बात करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन शिफ्टिंग में एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए अकॉर्डिंग टू हाई लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वेश्चन, अगर आप के मोनोहेलो एल्केन में हेलोजन टर्मिनल पोजीशन में है, तो आप विदाउट सेटजेप रूल ही लेस एल्काइलेटेड एल्किन बनाना पसंद करेंगे, तो आपका आंसर ये होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर। ये बन सकता है बेटा, थोड़ा शिफ्टिंग से बन सकता है, लेकिन शिफ्टिंग में एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। शिफ्टिंग बताया मैंने आपको 11th में। तो बेटा आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ आपका सेटजेप रूल फॉलो नहीं हो रहा है। सेटजेप रूल कहाँ फॉलो नहीं करना है, उन एल्किन्स में नहीं, उन हेलो एल्केन में नहीं करना है जिनमें हेलोजन टर्मिनल पोजीशन में हो, तो सिंगल डायरेक्शन में ही एलिमिनेशन होगा। और देखो बेटा अगर सब टर्मिनल पोजीशन में क्लोरीन यहाँ हो या यहाँ हो, तो उसके आसपास अब 2 बीटा कार्बन है, तो उस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिलीज करवा सकता है और इस बीटा से भी, तो आप उस बीटा से हाइड्रोजन रिलीज करवाएंगे जिससे मोर एल्काइलेटेड एल्किन बने जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ 2, अगर बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन दिया है तो 1 ब्यूटीन ही आप बनाएंगे, आप 2 ब्यूटीन ना बनाएं, यही मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर होगा और बहुत लेस माइनर होगा। शिफ्टिंग से बन सकता है शिफ्टिंग, लेकिन यहाँ काउंटेबल नहीं है, अच्छे समझ लें। देखिए बेटा, तो जब आप मोनोहेलो एल्केन पर एक्वस एनएओएच एक्वस केओएच ले रहे हैं, एनएओएच केओएच को वाटर में डाल के यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहल बनते हैं, दारू वाइन बनती भाई। लेकिन अगर आपने अल्कोहलिक एनएओएच अल्कोहलिक एओएच लिए हो तो एल्किन्स बनेंगे। फिर उसमें मैं थोड़ा अंदर घुसा बेटा, आज का पीरियड का समरी बता दे रहा हूं, उसमें अंदर घुसा तो 4 या मोर देन 4 कार्बन एटम यदि आपके हेलो एल्केन में है तो आप सेटजेप रूल से बनाइए, मोर एल्काइलेटेड एल्किन बनाइए। लेकिन उसमें भी एक लफड़ा, एक गाला है कि यदि 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम में हेलोजन की पोजीशन टर्मिनल है तो वहाँ सेटजेप रूल फॉलो ना करे, एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में वहाँ एलिमिनेशन होगा और सेटजेप के अगेंस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बेटा इसमें एक हाफमैन रूल भी है, नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक बार समझ लो। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा काफ़ी है। थैंक्स, रिवाइज करो और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, लाइक तो करना पड़ेगा, पढ़ा रहे हैं मजाक थोड़ी कर रहे हैं भाई। चले।